हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। सारे अंकल आंटी आना राम राम, छोटे आना प्यार और बड़े दे दो मना आशीर्वाद। और भाई जो बीच के हैं वो खाली लाइक शेयर कमेंट कर दो, वो तो सारे कर दो। और भाई कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से सारे अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो यह चाहूँगी कि भाई आप सब खूब मौज में रहो। और भाई हम भी मौज में हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया है। ठीक है भाई। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि कोर्ट में क्या हुआ वो बात शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो भाई शाम का टाइम है, ये वीडियो मैंने कल ही बना ली थी और वो वीडियो डाल के अपलोड करके फिर मैं नहाने के बाद बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। और भाई ये जो बातें हैं जो कोर्ट में हुई, ये मैं बच्चों के सामने नहीं बता सकती। हालांकि जीवांशी बेटी मेरी समझदार है, समझती है, उसको तो मैं बताऊंगी भी, अकेले में अपने तरीके से बताऊंगी जितना वो समझ पाएगी। शिवांश को अभी नहीं बता सकती क्योंकि वो अभी इतना समझदार नहीं है, ना वो समझ सकता है। एक टाइम आएगा जब उसका मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब वो समझदार हो गया है, समझेगा इन चीज़ों को, तो मैं उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ जीवांशी के साथ, वो भी अकेले में। बाकी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आज भी करूँगी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के सामने ठीक नहीं है, और वैसे भी वो पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं आ गई थी छत पे। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे बात कल कोर्ट में क्या क्या हुआ। और हो सकता है थोड़ा बहुत, भाई बाहर का पार्क है ना पास में, शोर आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये पार्क है ना इधर, तो थोड़ा सा शोर भी आ सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, नीचे मैं बात कर नहीं सकती बच्चों के सामने, और ऊपर आई हूँ तो इतना तो शोर आएगा। और बीच में कहीं बैठती हूँ तो वॉइस गूंजती है, क्योंकि बंद घर है ना, तो गूंजती है। तो मैं आई थी नहा के ऊपर छत पे, अरीब आराम तक करेंगे बात। लेकिन इतना भी मैं बता दूं भाई, आज की वीडियो हो सका है मैं 2 पार्ट में डाल लूँ, क्योंकि बड़ी हो जाएगी। बहुत सी अंकल आंटी आंटी ज़्यादातर, अंकल तो नहीं, अंकल तो खैर देख ले हैं, कई भाणा की आंटियाँ की शिकायत रहे है कि बेटा ज़्यादा छोटी भी मत डाल लिया करो, सबर नहीं आता, ज़्यादा बड़ी डालते हो तो हमारे काम रह जाते हैं। क्योंकि भाई घर गृहस्थी में देखो, घर गृहस्थी भी देखनी, काम भी देखना, और भाई जो मेरे तो जुड़े हैं वो मैंने देखना भी चाहो। मेरी जो भी बात है, जो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक तरह से मन की बात निकालूं, भड़ास निकालूं, तो वो चीज़ें वो जानना भी चाहें, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लगातार 1-1.5 घंटे की वीडियो देख पाएँ। तो इसलिए हो सका है मैं ये 2 पार्ट में डाल लूँ, ज़्यादा बड़ी होगी तो कंटिन्यू बोलूँगी, बीच में तक कट कर दूँगी और 2 बार में डाल दूँगी। ठीक है, या मेरी मजबूरी है, एक बार में इतनी बड़ी वीडियो ना तो मैं अपलोड कर पाऊँगी ढंग से, और ना ही आप लोग ढंग से देख पाओगे। ठीक है, तो अब बताती हूँ भाई मैं कल कोर्ट में क्या हुआ, मतलब कि आज कल आएगी ये वीडियो। तो भाई कोर्ट में गए, मैं और ममता दी गए थे इधर से, अपनी स्कूटी पे ही गए थे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था। और पहले तो भाई देखो मजबूरी थी, स्कूटी नहीं थी, आती भी नहीं थी, और मेरे पास थी भी नहीं, तो हम बस में जाते थे। और दिल्ली में तो ये है कि ज़्यादा दूर पड़ता भी नहीं, लेकिन जब हरियाणा से दिल्ली जाते हैं तो 2 घंटे आप मान के चलो, और बसों में तो 3 भी लग जाए, तो इसलिए अपनी स्कूटी लेकर गए थे। टाइम का इतना फेरबदल हो रहा है। एक टाइम ऐसा था कि भाई मैं और मेरी मम्मी बसों में धक्के खाते हुए, मीडिएशन के लिए भी, काउंसलिंग के लिए भी, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते फिरते थे। मम्मी से बस में चढ़ना उतरना बहुत दिक्कतें होती थी। ठीक है, और वो तो नंगड़ है भाई, उन तो पीछा है, बेच बेच कर खा रहे हैं, तो उन तो सारी चीज़ है, गाड़ी भी घोड़े भी। तो भाई बस ते तो आए हैं स्कूटी पे, इस टाइम तो आ गया अपनी मेहनत ते, ना कि किसी के हक खाए थे कि बसा तथा स्कूटी पे आए हैं। स्कूटी तो हो सका है आगे गाड़ी पे भी आ जा, आप सबका प्यार बनया रहा तो, और ऊपर वाले की सिर पे मेरा हाथ बनया रहा तो हो सकता है आगे गाड़ी में भी आना जाना हो। क्योंकि ये सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है कि भाई मेरे को गाड़ी में ही जाना है और भाई अपनी हवा बनानी है, वो चीज़ नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को बस में चढ़ते उतरते धक्के खाते हुए देखा, तो वह चीज़ मेरे बहुत फील हुआ है।
क्योंकि एक टाइम ऐसा था मेरी मम्मी भूखी पिसाई इतनी दूर जाती मेरे साथ काउंसलिंग में, और फिर उन नंगड़ों के वो जो हरकतें थी मैंने पहले भी बताई हैं, ठोसे दिखाना, गंदी गंदी बाहर निकल के गालियां निकालना, बोलना। मतलब एक माँ बाप अपनी बेटी को शादी करके लिए इसलिए थोड़ी ना भेजते हैं कि कल को वो कोर्ट कचहरी में भी हमको धक्के खिलाए, लेकिन ये मजबूरी ऐसी चीज़ हो जाती है कि ना चाहते हुए भी माँ बाप को साथ देना भी पड़ा है, जाना भी पड़ा है। तो एक भी चीज़ नहीं भूली हूँ जो जो पिछले 3 साल में मैंने नहीं देखी या मेरे परिवार ने नहीं सहन करी, सारी याद है। एक एक का हिसाब लिया जाकर लेन लग रही हूँ, ठीक है। तो स्कूटी पे गए, कहने का मतलब यो है कि भाई पीछे नहीं गई, आगे बढ़ी हूँ। और ये तो वे भी जाना है जो फिलहाल वीडियो में बैठे हैं और मन्नत देख रही है, क्योंकि इन्हें पता है, कल की वीडियो देखी होगी, इन्हें भी पता है कि कल की वीडियो में थारी पत्तल भी पाड़ेगी। तो बैठे हैं, एक आधी मुच्छा के बाल खा रहे हैं, एक आधी तो मुच्छा में बाड़ा नाते जो को टिंडा रहा, खूब दवाई मूड़ी खा ली पर आगे लेके एक बाल नहीं आया, क्योंकि कल तारीख पाया था मैंने देखा, मैं को हो कितनी दवाई खाने के बाद भी बंदे का एक बाल तक नहीं आया। कोई ना टिंडे, यो जन्म तो तेरा बिना बाड़ा का बिना मुच्छा कह रहेगा, अगले जन्म में कोशिश के बेरा देखिए किसे ढंग की लुगाई के पेट तक जामिए जो तेरा मुच्छा पे बाढ़ आ जा, ठीक है। चलो भाई, कोर्ट में आए थे भाई, पिछली बार तो बुलाए थे लेकिन आए नहीं, परीब का आए थे जो कर जज ने बुलाए थे। ऑर्डर था कि भाई टकले की माँ बाप और उसका भाई आवेगा, तो ईब का आए हैं भाई सारे, मैंने तैयार मिले थे, मैं गई जब खड़े थे, हालांकि थोड़ी देर आधा घंटा हम खड़े रहे, उसके बाद अंदर बुलाए थे क्योंकि हम सही टाइम पर पहुंच गए थे। वकील भी कर रखा था, वकील बड़ा क्यूट था, कति छोटू सा जैसे नादान सा, कति हैप्पी प्रिंस तो थोड़ा बड़ा होगा शायद, नादान सा क्यूट सा बड़ा प्यारा मक्का। हाँ चलो वकील तो कर लिया, हो सके मेरी वीडियो वकील भी देखे तो वकील समझदार था, क्योंकि वकील एक बार तो टकले ओढ़ने लखा हुआ है, एक बार मेरे ओढ़ने लखा हुआ है, सोची तो होगी वकील ने भी कि गवार के पल्ला यो क्यों कर बांध दी, पर जब कर्म साड़े इसे चल रहे हैं तो क्या करें। पक्का इतना तो मैं भी बताऊं हूँ, वकील ने सोची जरूर पाओगी कि किस गवार गधे का बांध दी थी या भी, ठीक है। पर चलो आगे की बात बताऊं। अंदर गए तो भाई मेंटेनेंस खुशखबरी है तुमने, जो न्यू कया करते ना बेटी केस डाल, देखो मैं तो गलती उनकी भी ना मानू जो यह बात कया करते, क्योंकि वे मेरा भला चाह है, मेरे बड़का का भला चाह है, लेकिन उनने खुशखबरी दूंगी जो न्यू कहा है ना, कुछ ना होता, कुछ ना मिलना, टाइम वेस्ट है, उनके लिए तो खुशखबरी ना है क्योंकि उनने तो बेरा है, लेकिन यह खुशखबरी उन आंटिया के लिए है जो नू चाहे थी मेरे बड़का ने हक मिले, उनका खर्चा मिले, तो लो भाई मिल गया है, बंद गया है, मिला तो नहीं है, मिलेगा तो ये शायद और बेरा ना कहा था 4 महीने 6 महीने 8 महीने या साल भर भी लग जा मिलन में, तो लेकिन बंद गया है, और कितना बंद गया है वो भी सुन लियो, घना बांध दिया। मैंने सोचू कितना रखूंगी संभाल के, क्योंकि मेरे दो तो कोई अलमारी भी कौन है, कोई तजोरी भी कौन है, कि धरूंगी मैं उन्हें, और अकाउंट भी घना है, सेफ अकाउंट बनवाना पड़ेगा, कदे लूटपाट हो जा बैंका में भी। बताओ कितना होगा, जल्दी कमेंट करो, पहला बाद में बताऊंगी, एक बार कमेंट बॉक्स खोल लो और बताओ, बाद में चाहे थारा गलत हो निशाना, लेकिन एक बार कमेंट खोल के और लिखो, मेरे कहे तो जितनी भी बहन है आंटी हैं जिन्हें लिखना हुआ लिखो कि इतना बंद गया होगा। बताऊंगी आज की वीडियो में, इन्होंने ना सोची अगली में बताऊंगी, पर थोड़ा सा मेरी बात भी मान लिया करो। बताओ लिखो जल्दी, 2000 3000 4000 5000 6000 या 10,000, बताओ। लिख लिया, लिख लिया ना, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी लिख लो चलो बताऊं भाई, 3,000 बन गया है मेंटेनेंस, 3 साल धक्के खाए हैं, इब जून में 1 जून में 3 साल हो जाएंगे, मैंने करता नहीं
शमशान तक निकले। 3 साल में इब या जज ने फैसला दिया है इब तो कि भाई अगली तारीख पे भी थोड़ी बहस होवेगी और शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ रेडी करने हैं, उसमें भी खर्चा लगेगा। तो मेरा शायद 1-2 तारीख, ये जैसे 2-3 महीने की तारीख, 3 महीने की तारीख मिली है, उसके बाद हो सका है 4 महीने की मिल जाए। तो कुछ भी मान लो आप 6 महीने 7 महीने में हो सका है 3,000 मेरा बंद जाएगा, जो कि बोलिया गया है। अब 3,000 न आप लोग बताओ मैं कहाँ संभाल कर रखूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, निशा लांबा अपनी बड़ी बहन है जो कि आप सब जानते भी होंगे, पार्लर है उनका, और उन्होंने भी मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो डाली थी। मेंटेनेंस कितना उसका 4,000 बन गया था। तो मैं भी अगर निशा लांबा जी की वीडियो नहीं देखती और जानकारी नहीं मिलती, मतलब मैंने नॉलेज मिली है, मेरे भी देखो यहाँ तक आई हूँ तो हर तरह के प्रोफेशन से पाला पड़ा है। वकीलां तय भी, अच्छा पुलिसियां तय भी, डॉक्टरां तय भी, हर किसी उसमें मेरा पल्ला पड़ा है। तो मैंने नॉलेज हुई है इस चीज़ की कि कितना मेंटेनेंस बंद सका है, और वो भी पक्के सबूता के आधार पे। तो इतना तो मैंने बेरा था कि निशा का 4 तो बंद गए, मन नहीं लागता मैंने इन नंगड़े आता है 3 भी मिल जाएगा या बंद जाएगा मेरा मन नहीं उम्मीद थी। तो सॉरी मैं थोड़ा हरियाणवी पागी, कई बाणा दिक्कत हो जाए है हरियाणवी बोलने पे। तो मुझे नहीं पता था कि 3,000 भी ये लोग ये के भाई, वो तो खैर कानून ने बांध दिया है, जज ने बांध दिया, ये तो देवा नहीं कर पिया भी। अरे बत के आसर के उम्मीद, तो कद मरी सासू और कद आए आंसू, तो वो वाले काम है। तो मैं की थी, हाँ, तो निशा जी ने जब वो वीडियो डाली तो जब कुछ तो मेरे झटका लाग लिया था। मका इतने 3 साल में उसका 4,000 बन गया था। अच्छा कुछ भाई जानकारी थी कि हाँ, तो मैं ना अपने जो फैसले पे हम विचार करें कि भाई हमने के कदम सही उठाया, आज वो डिस्कस करूँगी। क्योंकि बहुत सी बहन हैं जो मेरी जैसी सिचुएशन में केस लड़ रही है, लेकिन मैं तो हो गई सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आने के बाद मैंने अपना साइड बिजनेस जैसे कि अचार का कर लिया, जिससे कि मेरी रोजी रोटी, मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। लेकिन बहुत सी बहनी सी हैं जो ना जॉब करती हैं, मायके में रह रही हैं या रेंट पे रह रही हैं, और वकीलों का भोबा भर रही हैं, प्राइवेट वकील। क्योंकि सरकारियों का था भाई, सरकारी काम है, धक्का पेल। तो प्राइवेट वकील करके वे केस लड़े हैं कि भाई हमने कि मैं मिल जा, हमारे बालका ने कि मैं मिल जा। और हम इस चीज़ पे नहीं बैठे भाई, हमारी ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार दिए ही नहीं कि भाई हम किसी दूसरों के भरोसे बैठे कि अगला कोई हमें मेंटेनेंस देगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अब देखो, मान लो मैं मायके रहती, जो कि बहुत सी पांडरों में भी है, वहाँ पे मैं अपने मायके में काम भी करवाती फ्री में, तो मुझे कोई नहीं रखता, बैठा के कोई नहीं खिलाता, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। मैं वहाँ पे दिन रात काम भी करती, और फिर ये कहलाने में आता कि भाई मायके में टूक तोड़ा है। वकील करती, क्योंकि सरकारी वकील तो हो जाती परेशान, क्योंकि ये लड़ते नहीं है। प्राइवेट वकील करती। मेरे भाई ने मेरा 2 साल खर्चा, आज हम वही बात कर रहे थे फ़ोन पे कि विक्की ने मेरा 2 साल खर्चा चलाया, जिससे कि मैंने अपने यूट्यूब पे काम भी करया, और भाई मैंने अपना बिजनेस भी शुरू करया, जिससे कि आज मैं अपने भाई से एक पैसा नहीं लेती। आज मैं अपने बच्चों का अपना खर्चा खुद कर रही हूँ। अगर दूसरी सिचुएशन में देखा जाए कि मैं मायके में पड़ी रहती और फिर वकील करती, भाई के पैसे तब भी लगते, और मेंटेनेंस कितना मिलता, 3,000। ठीक है। अच्छा, तो हमने इस बात पे खुशी है कि हम खाली बिल्कुल भी नहीं बैठे। हमने 1-2 तारीख पे नो अंदाजा पड़ गया था कि इन नंगड़िया था हमने कुछ नहीं मिलना, और ये नंगड़ तो महानंगड़ है। ये तो यूं लगा लो मेरे तक मांग सके हैं ये आने वाले टाइम में कि जी इसकी कमाई इतनी है, हमने इस तक दिलवाओ। वो क्यों कह रही हूँ आगे की वीडियो में आप लोग सुन लियो, ठीक है। तो भाई हम नहीं बैठा, एक दिन भी नहीं बैठे हम कि ये नंगड़ हमने कुछ देंगे। हम अपने शुरू दिन तक काम पे जुट रहे हैं, और आज यहाँ तक हूँ। 3,000 में क्या हुआ है, मेरे एक बालक की फीस 5,000 है।
लेकिन भाई सोच समझ के और सारे बहन भैया ने मिल के बैठ के सारी चीज डिस्कस करके जब हम यहाँ तक आए हैं। क्योंकि जब मेरे पास एक पैसे की भी आमदनी नहीं थी, जब मैं नहीं कमाती थी, तो मैंने मेरे बच्चों को EWS में पढ़ाया मजबूरी में। जो कि मैं उस गंदे इंसान का नाम कहीं भी नहीं लगवाना चाहती, मेरी मजबूरी थी कि मुझे EWS से बच्चों को उस स्कूल में रखना पड़ा। जैसे ही मैं स्टेबल हुई, मुझे लगा कि हाँ मैं मेरे बच्चों को अकेली पाल भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ, लिखा भी सकती हूँ और खिला भी सकती हूँ। उसी टाइम मैंने अपने बच्चों को उस स्कूल से निकलवा के और अलग अच्छे स्कूल में डाल दिया, ताकि मैं ये कह सकूं मैंने अपने बच्चों को अपने दम पे पढ़ाया। वो मेरी एक मजबूरी थी, और वो भी मजबूरी के हांडी फ्री में डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए। मैंने गलती मेरी यह होगी कि मैंने कुत्ते का नाम लिखवा दिया, इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाया तो कुत्ते का, ठीक है। मेंटेनेंस बन गया है 3000, उसने अपनी कमाई बताई 14,500, ठीक है। जबकि जब मैं उस घर से निकली थी तो उसकी 16 पे तो वो लग गया था और 18 उसकी हो चुकी थी। 18 जैसे बढ़ती है ना हर साल दिवाली पे, तो 18 उसकी हो चुकी थी। प्लस मैं वो एक शॉप पे जाता था कभी कभार, चलो वो भी छोड़ो, किराया अगले का किराया आवा है, ऊपर नीचे भी बना रखा है। और जो मेरे टाइम पे बना रखा था उसका भी 10-12 हज़ार किराया कम से कम कितना गया। पहले तो मैं बताना चाहूँगी 12 साल पहला, मतलब मेरी शादी तय पहला जब रिश्ता लिया गया, तो इन नंगड़िया ने के बताया था कि मारा छोरा तो जी 20,000 कमावे है, यो टकला, यो नशेड़ी सुल्फेड़ी यो सन की 20,000 कमावा है, 20। हालांकि आज के टाइम में 20 कुछ भी ना है, लेकिन 12-13 साल पहले नू था कि भाई चलो भाई दाल रोटी अपनी निकल जा, 12-13 हज़ार कुछ दिल्ली में किराए का साधन है भाई। क्योंकि किराया बताया गया था 50,000, नो कही थी जी 50,000 किराया है, 25-25 दोनों छोरिया के बाटे मांगे, 20,000 अगला कमावा है। और रावते में मेरे 4 किले और 2 प्लॉट हैं, 2 किले और 1 प्लॉट मेरे बड़े छोरे का नाम होगा। और जो 250 गज का प्लॉट एक है, और 100 गज का प्लॉट एक है, और 200 गज का प्लॉट एक है, जिसमें इनकी प्रॉपर्टी आधी आधी। मतलब जब रिश्ता करना हो से तो ये इतना बढ़ चढ़ के बतावे हैं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी मेरे छोरे का होगी, तो उसने वे लपेट दे हैं। कुछ हमारे माँ बाप सीधे साधे आ जाए इसे नंगड़े कुत्ते के बात में और कर दे हैं रिश्ता। आज जब हालात बिगड़े, डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई हाँ मेंटेनेंस की बात पहुंच गई, यहाँ तक कोई लड़की नहीं चाहती आना, लेकिन उसको लाया गया है इस सिचुएशन में कि उसको इस तरह से खर्चा लेना पड़ रहा है। अगर नंगड़ आदमी सही हो तो वो घर भी, वो प्लॉट भी, वो कमाई भी, वो सारी लड़की की और उसके बच्चे की, लेकिन मजबूरी, ठीक है। आज कहते हैं जी हमारा लड़का 14,500 कमाता है क्योंकि मेंटेनेंस देना है। हमारे लड़के के नाम कोई प्लॉट नहीं है, यो बेदखल है, ठीक है, कोई किराया नहीं है, मतलब के जमाए नंगड़ है, नंगड़िया का नंगड़ है, जितनी गाड़ी दी जाए उतनी कम है, टकले। तो ये बात बोली गई कि इसके नाम भी कुछ नहीं है, 14,500 में इसने अपने माँ बाप का नाम लिखवा दिया कि जी मेरे माँ बाप भी हैं, इनका खर्चा भी मैं उठाऊँ हूँ। मेरी वकील ने जो किया बात रखी कि जी माँ बाप का नाम तो लिखवा दिया, जो औलाद पैदा कर रखी है, जो 2-2 बालक इसने पैदा कर दिए भड़वे ने, उनका नाम कहीं भी नहीं है। मतलब उसने नाम नहीं लिखवाया कि भाई मेरे बालक भी हैं, चलो माँ बाप भी हैं। हालांकि यो अपने माँ बाप का एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता, दवाई मूली नहीं दिला सकता, गारंटी दूँ मैं, यो किस्से का भी कोन्या। लेकिन जब तुम माँ बाप ने रख रहा है कागजा में, तो औलाद ने भी रख लेता। इतना तो बेरा है कि जज फैसला तो बाड़का में भी करेगा, भाई दे दिवाओगा, चाहिए वो दिवाओ 2 रुपये, लेकिन नहीं। मतलब उसने यहाँ भी अपनी औकात दिखा दी कि मैं
नहीं लिखवाऊंगा अपने बालका का नाम। भड़वे ये बालक सिर्फ मेरे हैं, तेरा इनमें ना है कुछ भी। आज मैंने घिना हुआ है इस चीज पे। मैं जब बैठ कर सोचूं ना, ये जो सारी बात आज हुई है, मैं बैठ कर नू सोचू हूँ, हे भगवान प्रियंका, मैंने अपने आप तक घिना हुआ है कि हे प्रियंका तू कैसे कुत्ते के साथ रह कारी है। और तुम समझ रहे होगे, मतलब ऐसे कुत्ते इंसान का तन टच भी क्यों करवा लिया अपने तन पे, अपने मन पे। जो कुत्ता आदमी नु लात मारन का था, ठीक है, मैं इस लायक बनाई भगवान ने। शेरनी न जामे हैं और पालक दिखाओगी बढ़िया सुथरी डाल। इतना तो तेरी गैल रह कभी मेरे पालक ना खा पी पाते, ना इतनी परवरिश हो पाती जितनी मैं अकेली कर लूंगी। तो सुन टकले, बेरा नहीं था कि आगे तू इतना गया गुजरा लिकड़ेगा अपने औलाद की ओढ़ते भी। लेकिन बेटा शेरनी ने जाम रखे हैं, अपने दम पे पाल रही हूँ और अपने दम पे ही पालूंगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में तने बहुत से झटके देने वाली हूँ मैं, तैयार रही है कति बढ़िया। और यो जो कोर्ट केस था ना मेंटेनेंस का, यो उस टाइम पर डाला गया था जब मैंने मेंटेनेंस का मतलब तक नहीं पता था, जो कि मेरी सी बहुत सी भाणा ने बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि हम घर गृहस्थी बच्चे पति इन चीज़ा में रहनिए इंसान, हमने के पता के मेंटेनेंस हो सर कितना मिले हैं और क्यों मिले हैं, और आदमी की कितनी कमाई पे कितना के कुछ होगा, हमने कोई नॉलेज नहीं थी। बस बाहर आए मारे तो बताया गया कि भाई बच्चों के हक के लिए केस लड़ो, मैंने डाल लिया तो यो घंटा मिला मैंने, ठीक है। पर चलो इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ दुख जब आता भाई, जब मैं अपने मायके पड़ी होती या कहीं भी पड़ी होती और दिन रात एड़ियाँ तोड़वाती, चप्पल तोड़वाती कि भैया आज कोर्ट में जाना है, मैडम के आगे गिड़गिड़ाती, रोती बिलखती, वकील का आगे मैंने मेंटेनेंस दिला दो। इतना तो टकले तन्ने भी तेरी माँ ने बाप ने, वो भड़वे बाप ने और उस रांडिये टिंडे ने बिन मुच्छा के, इन्हें भी आइडिया हो गया होगा, क्योंकि मेरे का ना बड़े लखाओ थे आडे आडे। इतना तो उन्हें भी बेरा चल गया होगा कि थारे मेंटेनेंस की भुखी तो कौन है। इतना तो हम भी समझ गए होगे कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि भाई मैंने करनी पड़ रही है, ठीक है। और कुछ ये जो मेरी आंटी हैं जो नु कहे ना बेटा बालका के हक के लिए लड़, इन तभी तो दिखाना था अगूड़े तो मैंने के मिल सके हर के वे दे सके हैं। तो अब वो टाइम आ लिया है कि मैं आप सबने बता सकूँ वे के देवाड़ हैं। बाकी इतना मैं सबने बताऊँ यूट्यूब फैमिली मेरी कति नू लखावा अड्डे अड्डे मेरा कहना। और इतना तो ये खूब अच्छे से समझ है, जब मेरी वकीली समझ रही है कि अगली ने मेंटेनेंस का कोई वो ना है कि मन इतना दिलवा दो और उतना दिलवा दो, क्योंकि मन बेरा है, मन तो 3000 की भी उम्मीद ना थी कुत्तियाँ थे। मैं तो नू सोच कर गई थी भाई अपना नू है अगर एबसेंट नहीं लागनी चाहिए कि चलो चल रहे हैं ना, तो बढ़िया कमा रहे हैं। और ईसा तो तने कदे करया भी ना होगा मेरे ताई मेरी औलाद ताई जितना हम करके खा रहे हैं। और सड़ा नू तो कौन है तेरी, तू 14.5 ही मान ले चल, हालांकि तेरे उस टाइम 16 थे फिर 18 भी हुए थे, तू 14.5 मान ले। 14,500 में तने मेरे इतने खून पिए भड़वे। आज मैंने सोचूं किस कुत्ते की इतनी ओट ली तने हैं। तू दिन रात चप्पल खान का था, तू तो उससे टाइम छोड़ देना था। जब मन पता चला ना भड़वे तू अनपढ़ टट्टू है, तो उस टाइम छोड़ देना था। पर ये जो हमारी मान मर्यादा समाज, भाई अपने समाज में ये चीज़ ना होती कि भाई हम नू छुट्टा छोड़ा करें। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, और 5 साल बाद अगर तू अपनी औकात दिखाता कुत्ते वाली तो शायद मैं खान कमान की भी ना थी, आज इस लायक हूँ। और आने वाले टाइम में पर कच्चे तो मैं थारे पाड़ूंगी, टेंशन ना ले। जिन 14,500 की तू नू कहे ना जी मेरे माँ बाप, उन 14,500 में जो 3,000 मेरे बालका के तने लिकड़वाए, तने तो खर के लिकड़वाए, जज ने लिकाड़े। इब एक काम करिए मेरे कहते हैं, उन 3,000 की पहला तो नोट निकाल, मतलब ऑनलाइन नहीं, कैश निकाल, मतलब 500 के 6 पत्ते निकाल, फिर उन्हें नू रख के नू बात बना, ठीक है।
और फिर उनकी बात बना के एक नोट तो तेरे बाप के पछवाड़े में दे दे मेरे कहे, और एक नोट दे दे टिंडे के, चाहो कितना चिल्लावे दे दिए, और एक बात बना के दे दिया टिंडी के, वह भी खुश। एक बात दे दिए तेरी भाण के। देखो भाई यूट्यूब फैमिली, आज हमने भूंडी लागूंगी, मैं बोलती हो सके कई आने, लेकिन मैं तो भाई बोल लूंगी, ठीक है। तो उन 3,000 की बात बना के क्या हो गए, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी भाण और टिंडी, क्या हो गए 5, एक बच गया उसका, तू रह गया उसने तू दे ली अपनी बात बना के उस नोट की, और अपने पछवाड़े में दे ली कि मैं शांति पड़ जाता है, ठीक है। हम भूखे को ना थारे उन 6 नोटा के, मतलब उन 3,000 रुपया के हम कती भूखे को ना। अरे भाई बेटी ने बताऊंगी, जरूर समझाऊंगी, बताऊंगी। अकर नंगड़ मेरी बेटी तो पहला इतने फील करा मम्मी मैं उस खानदान में क्यों पैदा हुई, पर वह का बेटा क्या कर सके। देख तेरे नाना नानी ने नंगड़ ढूंढ दिए, और मैं इतने साल नंगड़िया में रह आई, तो थारी क्या गलती है भाई, तुम तो आने थे दुनिया में, ठीक है। तो भाई मैं तो सोच सकूँ हूँ उन भाणा की जो बेचारी केस लड़े हैं, ये सोच के कि तुमने मेंटेनेंस मिलेगा, तुमने हक मिलेगा बड़का का, तो घंटा हक मिला है। रही बात प्रॉपर्टी की, अब बहुत से नु कहे हैं बेटा बच्चों का हक तो कहीं नहीं गया, तो बच्चों का हक जब है जब बच्चे के बाप के नाम कुछ हो, और भिखारी का नाम क्या है, कुछ नहीं। तो मेंटेनेंस का तुमने हालचाल देख ही लिया। अब रही बात प्रॉपर्टी की, तो जो उनके दादा लाई है उसमें तवे बेच खा लेंगे, और रावते की तवे बेचने लाग रहे हैं, जो क्योंकि ना चोरी का माल जो कर मोरी में जाया करे नु ही किसी के दूसरे का हक खाओगे तो वो जा है पानी के रास्ते, जा है नाली के में कती, तो उड़े रावते भी ना खा रखा है किसी का, तो वो नुए थोड़ी नहीं जागा, कट कट कर लिकड़िया करा वो इंसान के में, कट कट के, ठीक है। अब बताऊं तुमने और बात, तो आज की वीडियो तो मैं करूँ एंड, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बात बता रही हूँ उसका भी वेट करियो। अब मैं रेगुलर ही बनाऊंगी वह वीडियो भी, लेकिन वह आओगी कल, ठीक है। तो आज की वीडियो करूँ यहीं पे एंड।